दोस्तों हमारा 23 फरवरी को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले आपको 2 अंक वाले महत्व प्रश्न बताएं और आगे भी आपको बताते जाऊंगा 3 अंक वाले 4 अंक वाले महत्व प्रश्न में देखने होंगे और मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। इसके साथ ही वस्तुनिष्ठ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम भी देखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्म भी हमें देखना है। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज है, एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। डायरेक्ट में क्वेश्चन बस बताने वाला हूं, आगे की जो वीडियो आएंगी तो मैं उसमें सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा, समझा दूंगा। इस वीडियो में बता देता हूं कौन कौन से आपको तैयार करके रखना है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके 16 नंबर पक्का हो जाएंगे, क्योंकि आपके पेपर में 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसके हाई चांस से आने के, तो अच्छे से आपको क्या है तैयार करके रखना है। ओके, 15 से 20 क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, स्वपरागण एवं परपरागण में 4 अंतर लिखिए। स्वपरागण परपरागण में 4 अंतर, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो मतलब आपको क्या पढ़ के रखना, 4 पॉइंट आप तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की शुक्राणु जनन की क्रिया को रेखा चित्र सहित समझाइए। तो देखिए आपको यहाँ 2 क्वेश्चन आपके दोनों इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की शुक्राणु जनन की क्रिया, ओके, शुक्र जनन क्रिया रेखा चित्र सहित, इसके साथ ही अंड जनन क्रिया रेखा चित्र सहित, दोनों तैयार करके कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट अंडाणु जनन की क्रिया को रेखा चित्र समझाइए, यानी अंड जनन की प्रक्रिया और शुक्र जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र सहित अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है, वाटसन वक्र द्वारा प्रस्तावित डीएनए कुंडली के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन चित्र सहित कीजिए। यानी सीधे दोस्तों आपको मैं बता दूं तो आपको वाटसन व क्रिक का जो डीएनए का द्विकुंडली वाला मॉडल है वो पूरा आपको तैयार करके रखना है। इसका आपका डायग्राम भी रहेगा, तो आपको डीएनए का पूरा डायग्राम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और उसकी थ्योरी भी आपको तैयार करके रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2019 में आया था, 22 में आया, फिर ये क्वेश्चन नहीं आया। ओके, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आने की हाई चांस है, पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट है, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 3 विशेषताएं बताइए। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ हो सकता है कि आपका जैसे लॉन्ग में ना बने वहां से क्वेश्चन, तो 3 नंबर में आपका बन जाए। लेकिन जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, फिर किसी भी तरीके से पूछे। ओके, हमारे एग्जाम में आने का चांस है, तो इसलिए हमें तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम को भी व्याख्या कीजिए। देखिए ये आपके मेंडल के कितने नियम है, मेंडल के 3 नियम है स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, ओके, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। तो दोस्तों आपको मेंडल के तीनों नियम अच्छे से तैयार करके रखना है। अब जैसे हम बात करें स्वतंत्र आव्यूहन का नियम है, मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन का जो नियम है अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आया था। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आ चुका है, तो हाई चांस है कि स्वतंत्र आव्यूहन का नियम न आकर आपको आ सकता है प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम। तो दोनों नियम आपको तैयार करेंगे, बाकी तीनों नियम सीख लीजिएगा। ओके, अभी तो नहीं, तो आपके आगे चल के तीनों नियम आपके काम रहेगा। जब भी आप मेंडल का नियम पढ़ेंगे, तीनों नियम आपको उसे बनने चाहिए, तो तीनों को अच्छे सीख के रखना है। जिसमें हाई चांस बात करें तो अभी प्रभाविता का नियम आपका हाई चांस है, पृथक्करण का नियम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिजन क्या है, इसके क्या है समान लक्षण लिखिए। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पूछ लिया जाए, या इस प्रकार से लिख कर आ सकता है एग्जाम में, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का आरेखीय निरूपण। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको तैयार करके रखना है, आपका 2026 में आ सकता है। फिर व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। व्यसन के कारण, यानी व्यसन यानी होता लत लगना, जो नशीली पदार्थों का लत लगना, वो कहलाता व्यसन। ओके, तो इससे क्या कारण हो सकते हैं, अब सिंपल एक बार अगर पढ़ लेते हैं यहाँ पर तो आसानी से आप बता सकते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। ओके, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ज्यादा डिपेंड नहीं रहने वाले। जैसे डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी क्रिया विधि एवं उपयोगिता को लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए में आपको अंतर तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व लिखिए। जीन क्लोनिंग क्या है और इसका महत्व। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जरूरी लॉन्ग में पूछा जाए आपसे, क्या ये 3 नंबर में आ सकता है, शॉर्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है टॉपिक, लेकिन जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। जैसे कैंसर क्या है, इसके प्रमुख कारण तथा कैंसर के उपचार किस तरीके से किया जाता है। जैसे कैंसर का उपचार किस तरीके से किया जाता है, ये मैं दोस्तों आपको 2 नंबर में कवर कराया था। बाकी आपको क्या कैंसर के क्या होता है, कैंसर के क्या कारण होते हैं, कैंसर का उपचार, ये आपको तीनों पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। लॉन्ग में आएगा तो इसी पार से आएगा, मतलब कैंसर संबंधित आएगा तो पूरे आपको सब टॉपिक पूछे जाएगा, कैंसर के क्या है कारण, उसके उपचार करने का तरीका। इसी बार से एड्स की बात करें, एड्स वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आता है, तो एड्स का भी आपको इसी बार से सब पूछा जाता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन को आपको तैयार करना। एड्स का भी जैसे बात करें, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया था, तो एड्स का आपको क्या है, पूरे नाम क्या होता है एड्स के रोगजनक नाम बताना है, एड्स की किस कारण से होता है वो आपको तैयार कर लेना है।
है एड्स की रोकथाम के उपाय, 4 उपाय बताइए। तो ये मतलब एड्स के बारे में टॉपिक तैयार करके रखिएगा। कैंसर के बारे में टॉपिक आपको तैयार करके रखना है। ओके, ये क्या है, इसके उपचार करने के तरीका, इसके कारण, ओके, तो इसकी रोकथाम मतलब पूरा आपको पढ़ के रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है अनुवांशिक इंजीनियरिंग का महत्व या उसके 4 उपयोग लिखिए। तो इसकी महत्ता कहा जाए और इसके उपयोग कहा, यही बात रहने वाली है। तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसकी हाई चांस है अभी आपका एमसीक्यू 2026 में आने की, इस क्वेश्चन को हाई चांस है। ओके, तो इसको अच्छे से एकदम याद तो करना ही है, एकदम क्या लिख कर याद करिएगा। ओके, एकदम परफेक्ट आपका रहे। इसमें आपका एक डायग्राम भी रहने वाला छोटा सा पीसीआर में, तो पीसीआर का डायग्राम भी देख लीजिएगा। ओके, पूरी विधि देख लीजिएगा, महत्व अब तैयार करके रखना है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके, पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हिंदी में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये आपको तैयार करके रखिएगा। अभी आगे मैं आपको लॉन्ग टाइम में बताऊंगा 4 नंबर, तो इन सब क्वेश्चन को मैं आपको जो सिलेक्टेड है उनको मैं आपको समझाने भी वाला हूँ। नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रतिबंध एंजाइम का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। यानी सीधे कहा जाए तो प्रतिबंध एंजाइम के बारे में आपको टॉपिक तैयार कर रखना है कि प्रतिबंध एंजाइम की परिभाषा, मतलब प्रतिबंध एंजाइम क्या है। प्रथम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का नाम बताना है। प्रतिबंध एंजाइम द्वारा उत्पन्न विदलन के आपको प्रकार बताने हैं, तो इसकी आपकी परिभाषा, इसके साथ ही इसके प्रकार अच्छे से तैयार करिएगा। ओवरऑल आपको कहा जाए तो प्रतिबंध एंजाइम आपको क्या टॉपिक पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग में दौरान हर्षे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। अब ये भी आपका क्या है, आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2024 में, तो आपका क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, तो आपको इसलिए आपको इसे भी तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिकाओं का विभाजन संपन्न होता है। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम भी बताइए। तो यानी लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में आपको अंतर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट द्विनिषेचन एवं तिसल्यन को समझाइए। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इसके साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, कंप्लीट मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कम समय पास रह गया है तो बायोलॉजी का अगर आपके पास कोर्स रहेगा तो पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिससे आप क्या आसानी से तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ ही आप क्या है बार-बार रिवीजन कर पाएंगे। ओके, और कोर्स वैसे भी फीस बहुत ज़्यादा कम है, और लेकिन जैसे आप कोर्स लेंगे तो आपको क्या है बायोलॉजी 70 कूपन कोड अप्लाई करेगा दोस्तों, सीधे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, जिससे नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको बायोलॉजी का मटेरियल मिल जाएगा। तो अच्छे से आप क्या है तैयारी कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्विनिषेचन और तिसल्यन को समझाइए। मतलब द्विनिषेचन और तिसल्यन वाला टॉपिक भी आपको तैयार करके रखिएगा। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित यानी जीएमओ, ओके, जी बन सकता है, तो तैयार करके रखिएगा। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको दोस्तों अच्छे से तैयार करके रखिएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में तो ये पूछे ही जा सकते हैं। ओके, ये साथ ही जो टॉपिक है मैंने आपको बताया, जैसे एड्स है, कैंसर वाला टॉपिक है, जीन क्लोनिंग वाला है। जरूरी है कि आपको लॉन्ग में अगर ना अभी आ रहा तो आपका ये 2 नंबर में आ जाए क्वेश्चन, या 3 नंबर भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। मतलब ये टॉपिक आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो अच्छे से दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।